हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है, जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं कि डेयरी फार्म शुरू करने में क्या क्या आपको इक्विपमेंट लगने वाले हैं और कितना मैनेजमेंट आपको लगने वाला है। लगभग 10 गाय का मैं आपको एक ओवरऑल आपको बता देता हूं कि कितना इन्वेस्टमेंट के साथ में शुरुआती दौर में आप किन किन चीज़ों के साथ में डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होने वाला है। जो फर्स्ट ईयर में आपको अच्छे प्रॉफिट मिल सकता है यदि आप व्यवस्थित तरीके से डेयरी फार्म और अच्छे मैनेजमेंट, अच्छी मेहनत के साथ में 10 गाय संभालते हैं तो अच्छा डेयरी फार्म आप सेटअप कर सकते हैं और एक साल में सारी गाय फ्री कर कर आप अपने डेयरी फार्म को अगले साल मॉडर्न तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो एक डेयरी फार्म शुरू करने के लिए सबसे पहले जगह की आवश्यकता आपको होगी, यानी कि जो डेयरी फार्म करने के लिए यदि माना जाए मोटा मोटा तो हमारे शेड पर 10 गाय की जो जगह की आवश्यकता है, हमें लगभग 30 बाय 20 का जो शेड है वह हमें लगता है 9 से 10 गाय में। इसी हिसाब से आप लगभग जो शेड हैं लगभग आप बनाइएगा। लगभग 40 फीट आप लंबाई उसकी रखिएगा और 20 फीट आप उसकी चौड़ाई रखिएगा, जिसमें कि सारी गायें व्यवस्थित तरीके से आ सकें। और जो काफ हैं उनको रखने के लिए आप 12 बाई 12 या 12 बाई 20 का एक छोटा सा शेड बना लें। तो ये हो गया लगभग 40 बाई 20 का एक शेड, जिसमें आप जो खुरली हैं वह बनाइए और उसमें बड़ी गाय रखिए। और 12 बाई 20 का एक छोटा शेड उसी को लगते हुए बना सकते हैं या थोड़ा सा अलग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसी को लगा कर भी आप बना सकते हैं। तो 12 बाई 20 का जो शेड है उसमें जो काफ है वह सुरक्षित तरीके से बारिश के समय में आपकी रह सकती है। इसी हिसाब से जो फर्श की बात करते हैं, तो फर्श यदि आप पक्का बनाना चाहते हैं तो फर्श में इन्वेस्टमेंट की बजाय आप गाय की क्वालिटी में इन्वेस्ट करें। 1 साल तक फर्श पर इन्वेस्टमेंट ना करें, वो खुली बनाइए, शेड बनाइए। उसके अलावा जो फर्श हैं, जो मैट हैं, उस पर आप खर्चा ना करें। तो जो शेड है वह बनाते हैं तो इस हिसाब से बनाएं कि भविष्य में आपको लगे कि हम 20 या 30 गाय रखने वाले हैं तो उसी शेड को मॉडर्न तरीके से आप कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसा नहीं कि आप जो अभी शेड बना लें उसको खोलकर वापस दूसरा शेड बनाना पड़े। इसीलिए आप जो शेड हैं वह अभी इस हिसाब से बनाएं कि भविष्य में यदि बड़ा भी करना चाहें तो इसी तरीके से उसी शेड को लगते हुए, उसी शेड को बिना खोले आप उसी शेड को बढ़ा सकें। तो जो शेड है उसकी साइज़ मैंने आपको बता दी है, लगभग 40 बाई 20 का जो शेड है वह बनाइए। उसके बाद में खुली उसमें बना दीजिए और जो 12 बाई 20 का एक और शेड बनाइए, जिसमें लगभग जो काफ हैं वह खुले रह सके। उसके अलावा जो बात करते हैं कि पशु का जो आप फर्श नहीं बनाते हैं तो कीचड़ ज़्यादा होती हैं और आपको काफ़ी समस्या आती है। तो कीचड़ की जो समस्या का समाधान के लिए यदि आप राजस्थान के एरिया से हैं तो वहाँ पर बालू मिट्टी आसानी से मिल जाती हैं। यदि आपके एरिया में भी बालू मिट्टी आसानी से मिल जाती हो तो आपके वहाँ फर्श पर कीचड़ नहीं होगा और कहीं ना कहीं बालू की वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से आप डेयरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। रही बात जहाँ कीचड़ होता हो तो आप जो फर्श हैं उसको पक्का ना करके आप कच्चा फर्श बना रहे हैं तो उस फर्श को शेड के नीचे उस फर्श पर ऐसे कंकड़ पत्थर से उसे पैक करिए और ऐसे कंकड़ पत्थर जमाइए उसमें। और जो मोहरम होता है, यानी कि जो पहाड़ टाइप जो होते हैं वहाँ से जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को ढलान की तरफ डालिए और ढलान जैसा करिए, जिससे कि कीचड़ नहीं होगा। बात है कि एक बार आप जब पशु को फीडिंग करें और पशु का जो मिल्किंग करें उस समय पशु को शेड के नीचे बांधें। उसके बाद में जो रात का समय होता है, सर्दी का समय होता है तो शेड के नीचे रख सकते हैं। यदि गर्मी का समय है तो शेड के बाहर खुले में आप रख सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा डेमो बता देता हूं किस हिसाब से आप शेड बना सकते हैं और किस हिसाब से जो पशु हैं उनको गर्मी में बाहर खुले रख सकते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 40 बाई 20 का आप शेड बनाइए और फर्श को कच्चा ही रखें। हमने 1 साल तक कच्चे फर्श पर काम किया है और कहीं ना कहीं आज जाकर हमने जो सीसी हैं वह करवाई हैं। तो इसी हिसाब से हमने शेड बनाया था। तो पहले जो शेड था हमारा लगभग 40 फीट था, उसके बाद में हम शेड को ऐड करते गए हैं और आज लगभग ये 100 फीट के आसपास शेड हो चुका है।
तो हम फीडिंग यहाँ पर करते हैं रात के समय में, इनको खुले में इस हिसाब से बांध देते हैं ताकि जो गाय हैं जो खुले वातावरण में रह सके और कहीं ना कहीं जो मच्छर वगैरह से यह बच सके और इनको जो खुली हवा है वह लग सके। इसी हिसाब से दिन में पेड़ों के नीचे हम बांध देते हैं, रात को यहाँ पर खुले में व्यवस्था करने वाले हैं। अभी कुछ गाय हम खुले में बांध देते हैं और जो गर्मी का मौसम होता है उसमें भी हम गर्मी में धूप के लिए पशुओं को बाहर बांध देते हैं। तो इसी हिसाब से हमने शेड बनाया था, तो हम धीरे धीरे इसको मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ाते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें वापस से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो आप भी इसी हिसाब से शेड बनाएं और जो पशु हैं वह काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आप पशु खरीदें। आपने देख ही लिया होगा कि जो शेड है हमने किस प्रकार बनाया हुआ है और कहीं ना कहीं जो फर्श है वह पक्के की आवश्यकता नहीं होती है। 1 साल तक आप मैनेजमेंट इजीली, थोड़ी परेशानी में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं और परेशानी देखते हुए आप मैनेजमेंट करते हैं तो आप काफ़ी आगे जाने वाले होते हैं। क्योंकि यदि आप परेशानी में, यदि आप कम अच्छी व्यवस्था में डेयरी फार्म अच्छे से कर लेते हैं तो अच्छी व्यवस्था में काफ़ी अच्छी तरीके से आप डेयरी फार्म कर सकते हैं। तो बात है कि जो शेड है उसकी हो चुकी है। शेड में पंखे ज़रूर लगाएं और गर्मी के मौसम में जो फोगर सिस्टम, मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, फोगर सिस्टम ज़रूर लगाएं। फोगर सिस्टम भी मैं आपको दिखा देता हूं। यह पंखे हमने जो पंखे आप देख सकते हैं, पंखे हमारे शेड में लगा रखे हैं और कहीं ना कहीं जो फोगर हैं वह आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो फोगर का नोज़ल है यह आप देख सकते हैं हमारे पूरे शेड में जो फोगर की जो लाइन है यह वाली आप देख सकते हैं। जो फोगर की जो लाइन है हमने लगा रखी है और कहीं ना कहीं फोगर सारे चलते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। और जो फोगर की जो मशीन है वह हमने यहाँ इंस्टॉल कर रखी है, जो हमने खुद से ही एक एक चीज़ें मंगवा कर इंस्टॉल किया हुआ है। यह टाइमर है, यह कंप्यूटर का SMPS है, यहाँ एडाप्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं और यह 12 वोल्ट की जो पावर मोटर है यानी कि जो पानी का पंप है वह है। तो इस हिसाब से 2500 रुपये में लगभग हमें 10 नोज़ल और यह सेट पड़ गया था और काफ़ी अच्छी तरीके से फोगिंग करते हैं। आप वीडियो शॉर्ट ज़रूर देखिएगा। बात कर लिए हमने फोगर और शेड की, तो गाय की जो सिलेक्शन है, गाय का सिलेक्शन काफ़ी अच्छा करिए। यदि आप पहली बार डेयरी फार्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिक्स ब्रीड आप ले सकते हैं और मिक्स ब्रीड के साथ में जो सेकंड लैक्टेशन है, थर्ड लैक्टेशन की गाय मैक्सिमम ले सकते हैं आप। मैक्स टू मैक्स थर्ड लैक्टेशन, चौथे और पांचवें लैक्टेशन पर मत जाइएगा। सेकंड और थर्ड लैक्टेशन में गाय को हाथ लगा कर देखिएगा, उसके बाद में परचेसिंग करिएगा। और हो सके तो जनी हुई गाय यदि हो 3 से 4 बार मिल्किंग ज़रूर करके खरीदिएगा। उस हिसाब से धोखाधड़ी से भी आप बचिएगा क्योंकि गाय में काफ़ी धोखाधड़ी हो सकती है। बात है गाय परचेसिंग कर ली है तो इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी है। इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, अपने लोकल डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और कहीं ना कहीं इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। हमने भी हमारे पशुओं का इंश्योरेंस करवाया था तो कहीं ना कहीं 1300 से 1400 रुपये 1 साल के लगे थे गवर्नमेंट स्कीम के तहत। तो आप भी इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं जिससे कि 1 साल की रिस्क आपकी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। पशु एक्सपायर भी कर जाता है तो भी आपकी रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो पशु हो गए, शेड हो गया, फोगर सिस्टम हो गया, उसी हिसाब से कम खर्चे में आप डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। बात है कि जो मिल्किंग है, मिल्किंग मशीन काफ़ी ज़रूरी होती है, हमारा समय काफ़ी बचाती है। तो जो मिल्किंग मशीन है हमारा काफ़ी समय जो मिल्किंग करने में बचा देती है और मिल्किंग के साथ साथ हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। यानी कि गाय को मिल्किंग की मशीन लगाते हुए हम दूसरी गाय को पानी पिला सकते हैं, दूसरी गाय को फीड खिला सकते हैं। उसी प्रकार हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। यदि हम हाथ से मिल्किंग करते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, हमारे हाथ दर्द करने लग जाते हैं और हम दूध निकालते समय दूसरा काम नहीं कर सकते हैं और गाय अनकंफर्ट फील करती हैं। कई बार हाथ से मिल्किंग करते हैं या दूसरा व्यक्ति रोज़ाना कोई और मिल्किंग करता हो और किसी दिन कोई और मिल्किंग करे तो गाय कंफर्ट फील नहीं करती हैं। मशीन से गाय हमेशा ही कंफर्ट फील करेगी। यदि आप मिल्किंग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके घर का मेंबर मिल्किंग करता है तो भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो मिल्किंग मशीन आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो टंगी हुई है, हमने मिल्किंग कर लिया है। और मिल्किंग मशीन का जो साफ़ सफाई का जो काम है
काफ़ी अच्छी तरीके से रखना चाहिए और साफ़ हमेशा ही करते रहना चाहिए। हफ्ते में एक बार आप मिल्किंग मशीन को ब्रश से और जो अच्छी तरीके से वॉश ज़रूर करें। तो जो मिल्किंग मशीन यदि कोई ख़रीदना चाहता है तो काफ़ी अच्छे दाम में हम अवेलेबल करवा सकते हैं। यदि आपको चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप हमें कांटेक्ट कर सकें और कुछ इक्विपमेंट आपको लगते हों या कुछ जानकारी आपको लगती हो तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इसी प्रकार से बात करें तो 10 गाय का जो आपको टोटल खर्चा आने वाला है लगभग 10 लाख में 10 गाय का जो शेड है, मैनेजमेंट है, हो सकता है यदि आप चाहें तो व्यवस्थित तरीके से शेड भी हो जाएगा 10 लाख रुपए में। 1 लाख में एक गाय की कॉस्ट आएगी, जिसमें शेड भी हो जाएगा, मशीनरी भी हो जाएगी और अच्छी गाय आपको परचेसिंग भी हो जाएगी। तो कैसे होगा ये सब, क्योंकि 80,000 से 75,000 के आसपास आपको गाय मिल जाएगी। लगभग 25,000 का उसके गाय के रहने की व्यवस्था, शेड और मशीनरी का समझ लें आप। एक गाय से 25,000 तो यानी 2.5 से 3 लाख रुपए शेड और मशीनरी जो हैं उसमें उपयोग होने वाले हैं, और बाकी जो आपके 7.5 लाख रुपए हैं, 7 लाख रुपए हैं, वह गाय की परचेसिंग में व्यय होने वाले हैं। उसी हिसाब से जो मिल्किंग गाय करती हैं, तो सारी गाय यदि मिल्किंग करती हैं तो काफ़ी अच्छा इनकम लगभग 2 से 2,500 रुपये आप पर दिन के बचा सकते हैं। और 10 गाय के मैनेजमेंट आप स्वयं करते हैं तो लेबर कॉस्ट नहीं आएगी और कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप लेबर भी रखिएगा और कहीं ना कहीं अच्छे मैनेजमेंट के साथ में, अच्छी गाय के सिलेक्शन के साथ में डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको मिल सके और कहीं ना कहीं बेहतर जानकारी हम आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।